बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा दामन डिज़ाइन जो यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आजकल आपको पता है वैसे भी गर्मियों का सीज़न है और आगे ईद आ रही है। इस तरह के दामन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टिक पेपर लिया है, गला काटा था, उसके सेंटर से ये स्टिक पेपर निकला था। आपको पता है अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो इस तरह के स्टिक पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास पड़े होंगे, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना है आपने एक चीज़, यहाँ पे जो स्टिक पेपर है वो भी आपने तिरछा काटना है और कपड़े पे जब इसको चिपकाएंगे तो कपड़ा भी तिरछा होना चाहिए, क्योंकि हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसको राउंड शेप देंगे। तो अगर स्टिक पेपर भी तिरछा होगा, कपड़ा भी तिरछा होगा, तभी उसकी जो शेप है वो गोलाई में आएगी। अब यहाँ पे आप देखिए हमने 1 इंच चौड़ाई में निशान लगा लिया है इस तरह से, और लंबाई इसकी जो है वो हमने 4.5 इंच रखनी है। आप ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम अगर आप 4.5 से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से काट लिया। अब इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे हम 4.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई हमने यहाँ पे 1 इंच ली है। एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, स्टिक पेपर को आपने तिरछा ही काटना है और कपड़े पे भी तिरछा ही चिपकाना है। अब यहाँ पे देखें एक बना लिया। अब इसी को हम एक अच्छी तरह से बनाएंगे, कपड़े पे स्टिक पेपर पे सॉरी रख के इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और जितने हमारा दामन है 20 इंच हमने दामन तैयार रखना है, तो 20 पे जितने भी लगेंगे नीचे इसके, इस हिसाब से हम यहाँ पे काट लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह की हमने पट्टियाँ बना ली थी। चौड़ाई 1 इंच थी और लंबाई 4.5 इंच थी। कपड़े पे भी हमने इनको तिरछा चिपका लिया है। अब यहाँ पे इसके साथ हम एक साइड पे पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है यहाँ पे अपनी कमीज़ के कंट्रास्ट के हिसाब से। इस तरह से जितनी आपने पाइपिंग लगानी है उस हिसाब से बिल्कुल आप उसके स्टिक पेपर पे किनारे पे सिलाई लगाएं। हम बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग लगाएंगे, तो थोड़े से मार्जिन पे हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से काटेंगे। अब आप देखें यहाँ पे अगर आपका स्टिक पेपर थोड़ा बहुत टेढ़ा आया है, या आप उसको काट के एक जैसा कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करके पाइपिंग बना लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देंगे। अब आप देखिए हमने इसकी चौड़ाई 1 इंच ली थी। आप इस तरह से फोल्ड करें। अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ी बन रही है तो आप इसको काट के थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, हम कर लेंगे। आप जितना इसको बारीक रखेंगे उतना ज़्यादा ये सफाई के साथ बनेगी। तो जब आप इसको प्रेस करके राउंड शेप देंगे तो उतनी ज़्यादा आसानी से ये राउंड शेप में जाएगी। इस तरह से आप इसको फोल्ड किए एक साइड से, यहाँ पे देखें, और जो पाइपिंग वाली साइड है उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब बाकी हमारे दामन पे जितनी लगेंगी उस हिसाब से हमने ली हैं और सारी इस तरह बना लेंगे। टोटल हमारे दामन पे 9 पट्टियाँ लगेगी, तो इस तरह से हमने 9 बना लिया। अब इनको हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है। तो आप देखें ये वाली जो हमने सीधी पट्टी बनाई है इसको हम यहाँ पे पहले इस तरह से इस्त्री की मदद से एक साइड से इस तरह से हाथ से घुमाते जाएंगे गोलाई में, और ऊपर से हम प्रेस करते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी के साथ गोलाई शेप में चली जाएगी, राउंड शेप में चली जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिक पेपर भी तिरछा काटा था और इस कपड़े को भी, कपड़े पे जिस कपड़े पे चिपकाया था वो भी तिरछा ही चिपकाया था। इस तरह से आप देखिए इसको हाथ से सेट करते जाएं और राउंड शेप देते जाएं। बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से राउंड शेप में चली जाएगी। बाकी की जो पट्टियां हैं उनको भी हम सेम इसी तरह से प्रेस करके राउंड शेप दे लेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमें ये जितनी चाहिए थी अपने दामन के हिसाब से उनको हमने प्रेस करके इस तरह से राउंड शेप दे दी है। अब यहाँ पे हमने ये दामन लिया है और साइड से हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, पाइपिंग लगाने के लिए, वो छोड़ के हमने यहाँ पे ये लगाने हैं। अब कपड़ा जो है वो सीधा है, सीधी साइड पे रखा हुआ है। ये वाली जो पट्टियाँ हैं हमने इस तरह से उल्टी साइड पे रखनी है, इस तरह से रखनी है। और यहाँ पे सिलाई लगानी है। 1 इंच हमने पीछे छोड़ा है जो पाइपिंग में जाएगा।
अब आप देखें यहाँ पे इसके अंदर हमने फासला छोड़ा है, तकरीबन 2 इंच तक छोड़ा है। आप देख लीजिएगा, आप जितना गैप रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और बिल्कुल इसके साथ हमने यहाँ पे ये दूसरी रखी है इस तरह से। और गैप जो है वो पहली पे आप जितना रखेंगे उसी हिसाब से आपने सारी जो ये पट्टियाँ लगाएंगे, गैप जो है उसके हिसाब से उतना ही रखना है। ये ना हो कि एक का गैप ज़्यादा और एक का कम हो। गैप जो है वो पहले आप डिसाइड कर लें आपने कितना रखना है फर्स्ट वाली पे, फिर जो बाकी सारी लगाएंगे सेम उतनी ही मार्जिन पे लगाते जाएं। इस तरह से आप देखें यहाँ पे ये सारी जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमने अटैच कर दिए और दोनों साइड से 1-1 इंच कपड़ा छोड़ा है और सेंटर में ये इस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं। इनका गैप आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा है। अब जब इनको सीधा करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएंगी। अब आप देखिए इनके सेंटर में हमने समोसा डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे ये स्टिक पेपर जो था हमने 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई में लिया है, सेम मार्जिन का लंबाई और चौड़ाई ली है और उनको इस तरह से कपड़े पे चिपका लिया है। अब यहाँ पे हमने टोटल जितनी लगानी है सेंटर में, जितने हमारे ये पट्टियाँ हैं इनके सेंटर में जितनी लगानी है उस हिसाब से हमने बना ली है। अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे समोसा डिज़ाइन में इस तरह से, और इसके सेंटर में यहाँ पे रखना है हमने। ऊपर से आपने यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ना है, एक बीट्स लगाना है हमने। तो इतना गैप छोड़ के आप इसको रखते जाएं इस तरह से और इनके सेंटर में और सिलाई लगाते जाएं। तो आप देखिए यहाँ पे इनके सेंटर में इस तरह से हमने समोसा डिज़ाइन लगा लिया। ऊपर से जो गैप है इसके सेंटर में हम बीट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे इनके फोल्ड करने के लिए हम एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे। तो पट्टी की जो लंबाई है वो अपने दामन के हिसाब से लेंगे और चौड़ाई जो है वो हम 2 इंच लेंगे। आप इसकी चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे पहले जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं वो सिलाइयाँ लगाते हुए टेढ़ी भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे ये वाली जो पट्टी लगाएंगे इसकी इस तरह से रख के जो सिलाई लगाएंगे ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अगर पहले आपकी कोई सिलाई टेढ़ी लग गई है, आगे पीछे हो गया है कोई थोड़ा बहुत, तो आप ये वाली पट्टी लगाते हुए एडजस्ट कर लें ताकि डिज़ाइन जो है वो जब हम इसको सीधा करके प्रेस करें तो एक जैसा आए। इस तरह से आप देखें यहाँ पे ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं नीचे से ये बिल्कुल सीधी आई है और यहाँ पे अब आप देखें डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बहुत ही सफाई के साथ आया है। अब यहाँ पे इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से अच्छी तरह सेट करके पट्टी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब इनके सेंटर में यहाँ समोसे के सेंटर में हमने ये बीट्स अटैच करने हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में लगाने हैं। यहाँ समोसे के किनारे से नोक जो है यहाँ से हमने सुई को निकालना है
और इस तरह से एक बीड्स लेना है और जहाँ पे ये वाली जो पट्टी है बिल्कुल इसके सेंटर से निकालना है इस तरह से, ताकि जो मोती है वो बिल्कुल सेंटर में आए। इस तरह से हम वापस मोड़ेंगे सुई को नीचे वाली साइड पे और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और बाकी दामन पे भी सेम इसी तरह हम सारे मोती अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए सारे बीड्स हमने अटैच कर दिए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दामन की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है। सेंटर में जो बीड्स हैं ये कैमरे की रोशनी में थोड़े दिखाई नहीं दे रहे, मगर रियलिटी में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आपको इस दामन डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।